So, hello everybody, welcome to this bullet revision series for CA Final Direct Taxes and International Taxation. आज हम ना बुलेट स्पीड में रिवाइज करने वाले कौन सा अपना छोटू सा प्यारा सा चैप्टर दैट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी क्या होती है? सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाएगी। कहां कहां बनाएगी? जहां जहां पीसीसीआईटी होगा वहां वहां डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना दी जाएगी। सर कौन कौन लोग होंगे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में? कहते हैं कम से कम ना 2 रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर होंगे जो कि इनकम टैक्स में सर्व किए हुए हों, और सर एक होने वाला है सीआईटी रैंक या उसके ऊपर वाले रैंक के ऊपर वाला सर आपका कोई भी ऑफिसर। सर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का काम क्या होगा? जो भी स्पेसिफाइड पर्सन है ना, उनके स्पेसिफाइड पर्सन के स्पेसिफाइड ऑर्डर को सॉल्व करना, स्पेसिफाइड पर्सन से स्पेसिफाइड ऑर्डर को जो भी दिक्कत है ना, उन सबके डिस्प्यूट्स को ठीक करना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का काम रहता है। सर इसके लिए जानना है स्पेसिफाइड ऑर्डर क्या है और स्पेसिफाइड पर्सन क्या है। स्पेसिफाइड ऑर्डर एज पर सीबीडीटी क्या होता है? सुनना, स्पेसिफाइड ऑर्डर क्या होता है? सर कोई भी ऐसा ऑर्डर ना, कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसमें सर वेरिएशंस 10 लाख से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने सर रिटर्न फाइल किया, मैंने रिटर्न फाइल किया कितना सर? 15 लाख रुपए का टैक्स भर के। सर लेकिन मेरे लिए टैक्स पेबल कितना आ गया? असेस टैक्स कितना आ गया? असेस टैक्स आ गया 24 लाख रुपए। सर क्योंकि वेरिएशन 10 लाख से कम का है ना, इसलिए इसको मैं बोलूंगा स्पेसिफाइड ऑर्डर है। सर प्लस कहते हैं कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसमें सर टोटल इनकम जो कि डिक्लेयर्ड है ना सर, वो 50 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। सर तीसरा कहता है कोई भी ऐसा ऑर्डर जो कि सर सर्च सर्वे या रिक्विजिशन के बेसिस पे या डीटीडबलए की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नहीं पास किया हुआ हो, ये सारे के सारे अपने स्पेसिफाइड ऑर्डर बन जाते हैं। मैंने क्या बोला? मेरे साथ रिपीट करो, मेरे साथ रिपीट करो। 10 लाख से ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए टैक्स में, 50 लाख से ज्यादा टोटल इनकम नहीं होनी चाहिए, और सर कोई भी ऐसा ऑर्डर जो सर्च सर्वे रिक्विजिशन या फिर सर डीटीडबलए की इंफॉर्मेशन करंट नहीं पास हुआ हो, वो सारे के सारे हमारे स्पेसिफाइड ऑर्डर हो जाते हैं। सर इनके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? सर सीबीडीटी बताती है, सर सीबीडीटी बताती है कोई भी ड्राफ्ट ऑर्डर सर वेरिएशन एज पर सेक्शन 144 सी हो। सर 144 सी कौन सा होता है? सर एक भी याद करो, नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी सर, या फिर टीपीओ, इनका ऑर्डर पास करने के लिए इनके द्वारा दिए हुए इन्फॉर्मेशन ऑर्डर पास करने के लिए सर हमेशा इनको सर एसएससी को क्या करना पड़ता है? एक ड्राफ्ट ऑर्डर भेजना पड़ता है। इस ड्राफ्ट ऑर्डर को भेजना पड़ता है सर। अगर इस ड्राफ्ट ऑर्डर से एसएससी एग्रीव्ड है ना सर, इस ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में भी जा सकता है आप बीआरसी के पास। उसके अलावा सर कहते हैं कोई भी इंटीमेशन ऑर्डर हो, सर नॉर्मल इनकम टैक्स का इंटीमेशन ऑर्डर हो, या फिर सर टीडीएस का इंटीमेशन ऑर्डर हो, या फिर सर टीसीएस का इंटीमेशन ऑर्डर हो, सर इन ड्राफ्ट ऑर्डर्स के अगेंस्ट, इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी जा सकते हो। इंटीमेशन ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप बीआरसी के पास जा सकते हो। कहता है कोई भी असेसमेंट ऑर्डर हो या फिर कोई भी रीअसेसमेंट ऑर्डर हो, इसके अगेंस्ट भी जा सकते हो। फिर कहता है कोई भी अगर कोई रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है उसके अगेंस्ट भी जा सकते हो, या टीडीएस टीसीएस का कोई डिमांड ऑर्डर है, इनके अगेंस्ट भी जा सकते हो। ये पांचों एग्जांपल्स हो गए, ये 3 क्राइटेरियाज हो गए। ये सारे हो गए ऑर्डर, कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में आप डीआरसी के पास रेजोल्यूशन सीख कर सकते हो। लेकिन सर कौन कौन लोग जा सकते हैं? ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सरकार कहती है सुनना, सारे लोग डीआरसी के पास जा सकते हो, सारे लोग डीआरसी के पास जा सकते हो, बस ये जो 5 लोग मैं बोलूंगी ना, वो 5 लोग नहीं जाने वाले। सर सारे लोग चले जाओ, लेकिन ये जो 5 लोगों का मैं जिक्र करूंगी ना, वो मत जाओ। सरकार कहती है कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ना सर डिटेंशन का ऑर्डर पास किया गया है कोफेप्सा एक्ट में, कोफेप्सा एक्ट में सर डिटेंशन का ऑर्डर पास किया गया। कोफेप्सा मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। सर ये एक्ट में अगर आपको डिटेंशन दे दिया गया ना सर, आप टीआरसी में सीख नहीं कर सकते। फिर कहते हैं आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चालू हो चुका है और आप कन्विक्ट हो, आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चालू हो गया और आप कन्विक्ट हो इन 6 एक्ट्स में। सर कौन कौन सा? सर इंडियन पीनल कोड, या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, या फिर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, या फिर प्रोहिबिशन ऑफ बिनामी एक्ट, या फिर सर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, या फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अगर इन 6 एक्ट्स में ना सर आपको ना सर प्रोसिक्यूशन चालू हो चुका है, मुकदमा चालू हो चुका है सर, प्लस आपको ना सर कन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया गया ना, उस केस में आप डीआरसी में दिक्कत से, आप डीआरसी में रेजोल्यूशन नहीं सीख कर सकते। तीसरा कहते हैं अगर आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज में सर आपको प्रोसिक्यूशन, इनकम टैक्स एक्ट में आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन आ गया ना, तो भी आप डीआरसी में रेजोल्यूशन नहीं सीख कर सकते। चौथा कहते हैं अगर आप सर स्पेसिफाइड पर्सन और नोटिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 3 ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एक्ट, स्पेशल कोर्ट एक्ट में अगर आप नोटिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 3 में, तो भी आप डीआरसी सीख नहीं कर सकते। लास्ट में कहते हैं अगर आपके अगेंस्ट ब्लैक मनी लॉ में किसी भी असेसमेंट ईयर में कोई भी सर प्रोसीडिंग चालू हो चुकी है, उस असेसमेंट ईयर के लिए आप डीआरसी नहीं सीख कर सकते। मैंने क्या बोला? 5 लोग डीआरसी सीख, कोई भी सभी लोग डीआरसी सीख कर सकते हैं, लेकिन 5 लोग नहीं कर सकते। कौन से 5 लोग? सबसे पहले डिटेंशन इन कोफेप्सा, फिर प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन इन दीज 6 एक्ट्स, उसके अलावा सर नोटिफाइड पर्सन है आप सेक्शन 3 ऑफ
स्पेशल कोर्ट्स एक्ट, उसके अलावा सर इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रोसिक्यूशन या फिर सर आपके अगेंस्ट कोई भी सर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी हो ब्लैक मनी लॉ में फॉर एनी असेसमेंट ईयर। फिर कहता है सर डीआरसी में कौन-कौन होगा? सर जहाँ-जहाँ पीसीसीआईटी होगी वहाँ डीआरसी होंगे सर। कॉम्पोजिशन 3% का, 2 आईआरएस ऑफिसर, रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर और 1 सर्विंग पर्सन होगा सीआईटी या उसके ऊपर लेवल का। सर कितने टाइम के लिए अपॉइंटमेंट होगा? कहता है 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, सीजी अपॉइंट करेगी। फीस डिसाइड सीबीडीटी करेगी। सर अगर कभी रिमूवल करना है किसी भी ऑफिसर को, सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करेगी, लेकिन रिमूव करने के रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग होने चाहिए और जितना भी सर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद ही आपको रिमूव किया जाएगा। जो भी डिसीजन लिया जाएगा सर मेजॉरिटी के द्वारा लिया जाएगा। सर अगर कभी भी आपको एप्लीकेशन करना है सर डीआरसी में, सर एप्लीकेशन कैसे करोगे? आप सर फॉर्म भर दो। आप फॉर्म भरो। कौन सा फॉर्म भरोगे? 34 बीसी फॉर्म भरने वाले हो। 34 बीसी मैंने बोला दिमाग में चमक आ गई होगी, रातों में स्माइल आ गई होगी। 34 बीसी आपको याद रखना है, फॉर्म डीआरसी में एप्लीकेशन करते टाइम लगेगा। प्लस सर फीस कितनी लगती है? 1000 रुपए की आपको फीस देनी पड़ जाएगी। जहां आप 1000 रुपए की फीस दोगे और आप सर 34 बीसी जमा करवा दोगे, आपका फॉर्म एडमिट करा दिया जाएगा। आपका जैसे ही फॉर्म एडमिट करा दिया गया ना, उसके बाद क्या होगा? आपका फॉर्म स्क्रीनिंग के लिए देखा जाएगा। क्या आपको डीआरसी में एडमिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपका फॉर्म सबमिट तो हो जाएगा, लेकिन क्या आपको डीआरसी में रेजोल्यूशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उसके लिए आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग करते टाइम आपका एप्लीकेशन एग्जामिन किया जाएगा। एग्जामिन करने में या तो वो एक्सेप्ट करेंगे या तो वो रिजेक्ट करेंगे। सर अगर एक्सेप्ट कर देंगे आपको कम्युनिकेशन कर देंगे, लेकिन अगर सर रिजेक्ट करना है तो आपको एक प्रोविजन ऑफ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। सर प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा कि हम तुम्हारा रिजेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन, बताओ क्यों ना रिजेक्ट करें। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? आपको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। आपको शो कॉज नोटिस का रिप्लाई देना पड़ेगा। या तो आप रिप्लाई दोगे या तो आप रिप्लाई नहीं दोगे। अगर रिप्लाई नहीं देते हो तो रिजेक्ट कर देंगे, अगर आप रिप्लाई देते हो और नॉट सेटिस्फैक्ट्री है उस केस में भी रिजेक्ट कर देंगे। जैसे ही रिजेक्ट करेंगे ना सर, उस केस में आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। जैसा भी सर आपका एक्सेप्ट कर लिया गया ना एप्लीकेशन, फिर आपसे बोला जाएगा सुनो, सीआईटी अपील्स और जॉइंट कमिश्नर अपील्स में जो भी तुमने सर अपील फाइल कर रखी है उस अपील को विड्रॉ करो। 30 दिन के अंदर आपको सर वो विड्रॉवल का प्रूफ जमा कराना पड़ जाएगा, नहीं तो आपको डीआरसी में कोई भी नहीं मिलने वाली प्रोसीडिंग्स। याद करो अपील्स वाला चैप्टर मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी डीआरसी का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आप अपील नहीं फाइल कर सकते। सरकार कहती है अगर अपील पहले फाइल कर चुके हो और डीआरसी में बाद में जा रहे हो ना, एक काम करो अपील वापस कर लो, अपील 30 डेज में विड्रॉ कर लो। दिस वाज एप्लीकेशन स्क्रीनिंग। एक बार सर और एक बार स्क्रीनिंग हो गया सर, फिर डीआरसी क्या करेगा? एप्लीकेशन एडमिट कर लिया डीआरसी ने, फिर क्या करेगा? सरकार कहती है सर इन्फॉर्मेशन मंगाएंगे। किससे? आईटी अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन मंगाएंगे या फिर असेसिंग ऑफिसर से मंगाएंगे जिसके पास केस चल रहा था, या फिर सर एसएससीबी से भी इन्फॉर्मेशन मंगाएंगे। जिससे भी इन्फॉर्मेशन मंगाएंगे ना, उनको इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ जाएगी स्टिपुलेटेड टाइम में। और सर डीआरसी चाहे तो क्या क्या कर सकती है? सुनना केस हुआ क्या सर, 15 लाख की इनकम रिटर्न फाइल कर रखा था मैंने, 24 लाख रुपए की सर मेरे ऊपर इनकम असेस कर दी गई, प्लस सर मेरे ऊपर सर 5 लाख की पेनल्टी भी लगाई जाएगी, प्लस सर 2 साल का मेरे ऊपर सर 2 साल की मेरे ऊपर सर क्या किया गया? मेरे ऊपर प्रोसिक्यूशन भी कर दिया गया। तो डीआरसी के पास क्या-क्या पावर्स हैं? डीआरसी के पास क्या पावर्स है? सरकार कहती है या तो मॉडिफिकेशंस कर दे जो भी ऑर्डर में, या तो इस 24 लाख को सीधे 15 लाख कर दे एंड सर वेव कर दे इस पेनल्टी को, और सर इस प्रोसिक्यूशन को भी वेव कर दे। ये तीनों चीजें कर सकती है, ये पहला राइट है डीआरसी के पास। या तो सर डीआरसी चाहे तो इस 15 लाख को या तो इस 15 लाख को 24 लाख को 15 लाख ना करके सिर्फ इस 15 लाख सिर्फ इस 5 लाख की पेनल्टी को वेव ऑफ कर दे और प्रोसिक्यूशन दे दे, प्रोसिक्यूशन से वेव ऑफ दे दे। ये भी कर सकती है। सर ऑर्डर को किनारे ना करके सिर्फ पेनल्टी वेव ऑफ कर दे और इम्यूनिटी दे दे प्रोसिक्यूशन से, ये भी डीआरसी कर सकती है। और अगर डीआरसी चाहे ना तो कुछ भी ना करके सर डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन दे देगी। सर 3 चीजें डीआरसी कर सकती है, या तो सर आपको सर रिलैक्सेशन दे दे एंड सर प्रोसिक्यूशन से भी सर इम्यूनिटी दे दे और सर पेनल्टी से भी वेव ऑफ दे दे, या तो सर पेनल्टी और इम्यूनिटी दे दे लेकिन सर आपको कोई भी रिड्यूस नहीं करे डिमांड को, या फिर से कुछ भी ना करे। तीनों चीजें कर सकती है। सर कब तक करेगी? जिस मंथ में आप एप्लीकेशन कर रहे हो उस मंथ के एप्लीकेशन कर रहे हो ना, उस मंथ के एंड से सर 6 मंथ्स के अंदर सर ऑर्डर पास कर देगी। जो भी ऑर्डर होगा ना सर वो असेसिंग ऑफिसर को भी दिया जाएगा और एसएससी को भी दिया जाएगा। असेसिंग ऑफिसर को जब भी ऑर्डर पास होगा ना सर, उसके बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर एक रिवाइज ऑर्डर, एक मॉडिफाइड ऑर्डर पास करेगा और वो एसएससी को फॉरवर्ड करने वाला है। उसके अलावा लास्ट में कहता है जो भी मॉडिफाइड ऑर्डर है ना, उससे अगेंस्ट में सर आप अपील नहीं कर सकते, ना ही सीआईटी के पास, ना ही आईटीईटी के पास, ना ही आप सर डीआरपी के पास रेफरेंस कर सकते हो। लास्ट में कहता है सर अगर आपको कभी भी सर पेनल्टी से वेव ऑफ चाहिए और डीआरसी ने आपको पेनल्टी से वेव ऑफ दे दिया सर, उस केस में वेव ऑफ तभी मिलेगा सर जब आप ना सर रिक्वायर्ड सर जितना भी टैक्स है ना वो पे कर देते हो, और वो पे करने के बाद ना सर आप सीधे ही डीआरसी को पेमेंट ऑफ प्रूफ दे दे तो तभी आपको मिलने वाला है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स अगर कभी भी डीआरसी को लगता है कि आपने फेल कर दिया कोऑपरेट करने में, हमको कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, या फिर सर आपको जो भी सबमिट वेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी आपने सबमिट नहीं किया, या फिर सर आपने कोई भी फैक्ट को छुपाया है, या फिर सर आपने डिमांड नोटिस को पे नहीं किया जो भी आपके ऊपर पेबल डिमांड थी, उस केस में ना सर आपकी डीआरसी प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर देंगे। और लास्ट में कहता है पावर्स ऑफ डीआरसी क्या कर सकता है? या तो रिड्यूस कर दे पेनल्टी को, या तो सर वेव ऑफ कर दे, या तो सर प्रोसिक्यूशन दे दे। प्रोसिक्यूशन तभी देने वाला है सर जब
डीआरसी ने टैक्सेस पे कर रखे हैं और डीआरसी के साथ कोऑपरेट कर रखा है। दिस वाज ऑल अबाउट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी, लिटरली कुछ भी नहीं है। बड़े आराम से 10 मिनट में आपका डीआरसी कंप्लीट हो गया। एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट सुपर फास्ट तरीके से उठा पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।